ये सोचते ही शर्लिन तुरंत अंदर गई और उनकी बातचीत में टोक दिया। मिस्टर फेल्डमैन, क्या ये नौकरी ढूंढ रही है? क्यों न इसे मेरे साथ काम करने दें? मेरी असिस्टेंट की जगह खाली है। मिस्टर फेल्डमैन इस सुझाव से थोड़े असमंजस में पड़ गए। देखो, क्योंकि करिन को टॉमी ने भेजा था, उन्हें ये ठीक नहीं लगा कि करिन किसी सेलिब्रिटी की असिस्टेंट बने और किसी और की देखभाल करने वाला काम करे। शर्लिन, मैं जानता हूँ तुम भलाई चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता यह संभव है। मिस कारेफ, यहाँ तो असिस्टेंट की सैलरी कितनी है? करिन ने बीच में ही टोक दिया। मिस्टर फेल्डमैन इस बात पर हैरान रह गए। ये ग्लैमरस सेलिब्रिटी बनने में दिलचस्पी नहीं ले रही, बल्कि असिस्टेंट बनने की सैलरी पूछ रही है। शर्लिन ने करिन की ओर देखा और घमंड से कहा, अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनो तो लगभग 450 से $600 प्रति माह कमा सकती हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। जैसे ही करिन ने रकम सुनी, वह कुर्सी पर ढीली होकर बोली, मैं यह नहीं करूंगी। ये तनख्वाह बहुत कम है। उसे साफ दिख रहा था कि शर्लिन किस बात से चिंतित है। शर्लिन ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें ये कम लगता है? तो कितनी चाहती हो? करिन ने आलस से जम्हाई लेते हुए कहा, $1500। शर्लिन को यह मजाक लगा। उसने आंखें घुमाई और तिरस्कार से बोली, $1500? एक असिस्टेंट की नौकरी के लिए इतनी सैलरी? तुम मजाक कर रही हो। करिन ने उसे नज़रअंदाज किया और मिस्टर फेल्डमैन से पूछा, मिस्टर फेल्डमैन, आपने कहा था मुझे सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं। उसकी सैलरी तो काफ़ी अच्छी होगी, है ना? मिस्टर फेल्डमैन मुस्कुराए जब उन्हें लगा कि करिन को सेलिब्रिटी बनने में दिलचस्पी है। बिल्कुल, तुम बेसिक कमाई के साथ साथ कमीशन भी पाओगी। करिन थोड़ी दिलचस्पी से बोली, अच्छा लग रहा है। उस स्थिति में मैं ठीक है, 1500 ही सही। शर्लिन ने घबराकर बीच में टोका, तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। करिन ने भान उठाए और मुस्कुराए, तो क्या मुझे 1 महीने की एडवांस सैलरी अभी मिल सकती है? शर्लिन का चेहरा बिगड़ गया और वह गर्जी, करिन कारेफ, अपनी हद में रहो। करिन ने फिर उसे नज़रअंदाज किया और मिस्टर फेल्डमैन की ओर देखते हुए बोली, मैंने सोच लिया है। मुझे लगता है सेलिब्रिटी बनना बुरा नहीं होगा। ठीक है, एडवांस भी मिल जाएगा। शर्लिन ने दांत भींचते हुए मान लिया। करिन हंस दी और बोली, धन्यवाद। कृपया अभी मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। पेट में जलती आग को दबाकर शर्लिन ने गुस्सा निगल लिया, चेहरा पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और पैसे करिन के खाते में डाल दिए। अंदर ही अंदर वह करिन को परेशान करने के कई तरीके सोचने लगी। मिस्टर फेल्डमैन को दोनों लड़कियों के बीच क्या चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। वह इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वह वाकई करिन को सेलिब्रिटी बनाना चाहते थे। मिस कारेफ, क्या आप पक्का किसी सेलिब्रिटी की असिस्टेंट बनना चाहती हैं? ये काम आसान नहीं है। क्यों ना आप सेलिब्रिटी बनने पर फिर से विचार करें? उन्होंने समझाने की कोशिश की। करिन ने शर्लिन से एडवांस सैलरी पाकर संतोष से मुस्कुराते हुए सिर उठाया और विनम्रता से इनकार कर दिया। मिस्टर फेल्डमैन, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास सेलिब्रिटी बनने की प्रतिभा नहीं है। किसी सेलिब्रिटी की असिस्टेंट बनना मेरे लिए आसान काम है। मिस्टर फेल्डमैन ने अफसोस से आह भरी। ठीक है, फिर क्या अफसोस है? अगर ये सेलिब्रिटी बनती तो सुपरस्टार बन जाती, उन्होंने सोचा। इसके बाद शर्लिन ने तुरंत करिन को कंपनी से बाहर खींच लिया। उसे डर था कि कहीं करिन अपना मन न बदल दे। गाड़ी में करिन ने जैसे ही अपनी तनख्वाह पाली, तुरंत असिस्टेंट मोड में आ गई और शर्लिन को सोडा पानी की बोतल पकड़ा दी। लो शर्लिन, तुम इतनी घबराई क्यों हो? ये लो, पियो और रिलैक्स करो। शर्लिन का मूड खराब था क्योंकि उसे लग रहा था करिन ने उसे ठगा है। उसने घृणा से करिन को घूरा। मैं घबराई नहीं हूँ, तुम्हें क्या पता? अपनी छोटी सी अक्ल से मेरी भावनाओं पर मत सोचो। करिन मुस्कुराई, तुम घबराई नहीं तो कंपनी से इतनी जल्दी मुझे खींचकर क्यों लाई? कहीं तुम्हें डर तो नहीं था कि मिस्टर फेल्डमैन मुझे साइन कर लेंगे? करिन कारेफ, तुम सोचती क्या हो अपने बारे में? सिर्फ इसलिए कि मिस्टर फेल्डमैन ने तुम्हें साइन करना चाहा,
तुम खुद को बड़ी चीज समझने लगी। तुम्हारी शक्ल और टैलेंट से तो एजेंसी भी तुम्हें कोई मौका नहीं देगी। मैं तो सिर्फ इसीलिए डर रही थी कि कहीं तुम अपनी देहाती छवि से परिवार की बदनामी न कर दो। शर्लिन ने डांटा। करिन ने भान उठाए। सच में? शर्लिन ने करिन को घूरा। जैसे ही वह उसे फिर से डांटने वाली थी, तभी उसके फोन की घंटी ने उसे रोक दिया। वो उनके पिता मावन का वीडियो कॉल था। शर्लिन ने आंखें घुमाईं और फोन को घमंड से करिन के सामने लहराया। देखो, डैडी मुझे कॉल कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें कभी फोन नहीं करते होंगे। इससे साबित होता है कि उन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। करिन ने बेफिक्र होकर मुस्कराते हुए कहा, अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हारे प्यारे डैडी कॉल काट देंगे। शर्लिन ने नाक सिकोड़ते हुए कॉल रिसीव किया और स्पीकर ऑन कर दिया ताकि करिन भी सुन सके। कॉल के दूसरी तरफ मावन और लिलियना थे। दोनों अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी बेटी को देखकर खुश थे। मावन ने चिंता से पूछा, शर्लिन, आज काम कैसा रहा? खाना खाया? शर्लिन ने होंठ फुलाते हुए मासूमियत से कहा, नहीं डैडी, अभी तक नहीं। काम इतना ज्यादा है कि खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मावन ने माथे पर बल डाले। ये ठीक नहीं है। चाहे जितना भी काम हो, तुम्हें खाना तो खाना ही चाहिए। तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। लिलियना ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारे डैडी सही कह रहे हैं। अगर समय नहीं है तो कम से कम दूध पी लिया करो। अगर तुम भूखी रहकर बीमार हो गई तो हमें बहुत दुख होगा। शर्लिन ने बेचारगी से चेहरा बनाया और आह भरी। मुझे भूख ही नहीं लगती डैडी, बस आपका बनाया हुआ मीटबॉल खाने का मन करता है। मावन ने तुरंत कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। शर्लिन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन जब तक मेरा काम खत्म होगा, बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो आप सो चुके होंगे। मावन ने आश्वस्त किया, कोई बात नहीं। चाहे जितनी देर हो, मैं उठकर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। शर्लिन खिलखिलाए, थैंक्स डैडी, मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मावन ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जल्दी काम खत्म करना, मैं तुम्हारे लिए मीट बॉल बनाऊंगा। जैसे ही मावन कॉल काटने वाले थे, शर्लिन ने उन्हें रोका। डैडी, रुको, देखो ये कौन है। शर्लिन ने अचानक कैमरा करिन की ओर घुमा दिया। मावन ने अपनी नाकाम सबसे छोटी बेटी को देखते ही चेहरा बिगाड़ लिया। करिन, तुम शर्लिन की कार में क्या कर रही हो? करिन मुस्कुराए और जवाब देने ही वाली थी कि शर्लिन ने तुरंत कैमरा वापस अपनी तरफ कर लिया। डैडी, जब मैं ऑफिस में मिस्टर फेल्डमैन से बात कर रही थी, तब करिन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। मैंने उसे अपनी असिस्टेंट बना लिया। आखिर टैलेंट को अपने पास रखना चाहिए ना? मावन ने कहा, अच्छा। शर्लिन, कैमरा अपनी बहन की ओर घुमाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। शर्लिन ने वैसा ही किया। मावन ने करिन को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, करिन, तुम्हें अपनी बहन के लिए मेहनत से काम करना होगा। देखो, वो कितनी अच्छी है जो तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना रही है। किसी और की नैनी बनने से बेहतर है कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखो। कम से कम मुझे और आंट लिलियना को सुकून रहेगा। करिन की आज्ञाकारी मुस्कान अचानक तंज भरी मुस्कुराहट में बदल गई। ठीक है, मैं आभारी रहूंगी कि शर्लिन ने मुझे अपनी असिस्टेंट बनने दिया। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद शर्लिन खुद को बेहद ऊपर समझने लगी। उसने खुशी से कहा, देखा, मैं डैडी की फेवरेट बेटी हूँ। चाहे मैं कोई भी गलती करूँ, वह हमेशा मुझे माफ करेंगे और मुझसे प्यार करेंगे। और तुम, चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, मेहनती हो, या उन्हें खुश करने की कोशिश करो, उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। करिन ने आंखें बंद कर आराम से सिर टिकाया, शर्लिन की बातों से बिल्कुल भी परेशान हुए बिना। शर्लिन उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हुई और बोली, करिन कारेफ, इस दुनिया में कोई तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। करिन ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल कसकर दबाई। तो क्या मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि कोई मुझे प्यार नहीं करता? शर्लिन ने मुस्कराते हुए तंज कसा, कोई परवाह नहीं करेगा कि तुम जीती हो या मर गई।
अगर तुम मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा। तुमने किसी नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो क्या हुआ? आखिरकार तुम यहीं मेरी असिस्टेंट बनकर काम कर रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप रहो और ढंग से बर्ताव करो, नहीं तो मैं डैडी से कह दूंगी कि तुम्हें घर से निकाल दें। करिन ने आंखें तक खोलने की जरूरत नहीं समझी। तुम जो चाहो कर लो, मैं इंतजार करूंगी। करिन का ये बेफिक्र रवैया शर्लिन को और भी गुस्सा दिला गया। उसने करिन को गुस्से से घूरा और मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास उसे धीरे धीरे सताने के लिए बहुत समय है। दोपहर में मैगजीन कवर की शूटिंग के दौरान शर्लिन ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो करिन से तरह तरह की फरमाइशें करने लगी। कभी उसे कुछ खरीदने के लिए भेजती, तो कभी अपना सामान लाने को कहती। उसने ये बार बार दोहराया ताकि करिन को सताया जा सके, लेकिन करिन पहले से ही शर्लिन की इस हरकत की उम्मीद कर रही थी। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई और उसने शांति से सब संभाल लिया। उसके कदम तेज थे और उसने शर्लिन की तकलीफ देने की कोशिश को अपने शरीर को ट्रेन करने का तरीका मान लिया। असल में शर्लिन की असिस्टेंट बनने के लिए पैसों का लालच करिन का कारण नहीं था। वह देखना चाहती थी कि शर्लिन और लिलियना किस तरह से हालात को अपने पक्ष में बदल रही हैं। उसकी समझ और अंदाजे के मुताबिक शर्लिन और लिलियना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ गंदा काम जरूर किया होगा। अगर वह हर समय शर्लिन के साथ रहती तो जांच करना आसान हो जाता। जब तक शूटिंग खत्म हुई, आसमान अंधेरा हो चुका था। करिन का शर्लिन की कार में बैठने का कोई इरादा नहीं था। वह टैक्सी लेकर होल्डन्स की एस्टेट जाने वाली थी, लेकिन तभी करिन कारफ, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी थी। शर्लिन ने तंज कसते हुए आवाज़ लगाई। लगता था कि उसने दिन भर करिन को पर्याप्त नहीं सताया था और अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। करिन ने पीछे मुड़कर हल्के स्वर में कहा, समय देखो, अब मेरे काम से छुट्टी लेने का वक्त है। शर्लिन ने असहमति जताते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया? एक सेलिब्रिटी असिस्टेंट की नौकरी के घंटे तय नहीं होते। तुम तभी छुट्टी ले सकती हो जब वह सेलिब्रिटी, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपना काम खत्म कर ले। करिन ने आलस भरी भौं उठाई। तो क्या तुम्हारे शेड्यूल में और काम बचा है? शर्लिन ने घमंड से अपने बाल झटके और बोली, मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे एक पार्टी में शामिल होना है जिसे हाई सोसाइटी ने आयोजित किया है। तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुम्हें भी वहाँ का अनुभव करने ले जा रही हूँ। हाई सोसाइटी की पार्टी, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, करिन ने सोचा। फिर भी यह अजीब था कि शर्लिन को हाई सोसाइटी की पार्टी में बुलाया गया। आखिरकार शर्लिन एक कम प्रसिद्ध सेलिब्रिटी थी जो हाल ही में एक स्कैंडल में फंसी थी। करिन ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा और फिर बोली, ठीक है, चलो। शर्लिन ने संतोष से मुस्कराते हुए कहा, कार में बैठो, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करवा दिए हैं, अभी जाकर बदल लो। ठीक है। करिन ने सिर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए कार में बैठ गई। शर्लिन ने करिन की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी। उस रात की पार्टी बहुत बड़ी थी। सुना गया था कि देश की हाई सोसाइटी के कई लोग वहां मौजूद होंगे। जब करिन ने तैयार किए हुए कपड़े पहने तो शर्लिन हंसी रोकते रोकते फटी पड़ी। उसने करिन के लिए जो ड्रेस तैयार करवाई थी वह बदसूरत सी फूलों वाली फ्रॉक थी, जिसे देखकर लगता था मानो ये सीधे किसी गांव की दुकान से खरीदी गई हो। शर्लिन को करिन के खूबसूरत चेहरे से चिढ़ थी। उसका निखरा हुआ चेहरा बिना मेकअप के भी इतना साफ, मासूम और परफेक्ट दिखता था कि अगर वह उसका लुक बिगाड़ न दे तो डर था कि करिन उसका स्पॉटलाइट छीन लेगी और शायद किसी अमीर आदमी का ध्यान भी अपनी ओर खींच लेगी। ऐसा ही मिस्टर फेल्डमैन के ऑफिस में हुआ था। वह करिन से नजरें हटा ही नहीं पाए थे। शर्लिन को बचपन से ही करिन के चेहरे से नफरत थी, इसलिए जब उसने उसे गांव की लड़की जैसी ड्रेस में देखा तो थोड़ी तसल्ली मिली। उसने तंज कसते हुए कहा, बुरा नहीं है, यह मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम इसे पहनकर मेरे साथ पार्टी में चलोगी। करिन ने आईने में खुद को देखा और शांत स्वर में बोली, धन्यवाद,
ये तो काफी सुंदर है। मेकअप आर्टिस्ट अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती रही। उसने शर्लिन के कान में फुसफुसाते हुए मजाक उड़ाया। शर्लिन, देखो तो सही, इसे लगता है कि यह सचमुच अच्छी लग रही है। शर्लिन ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। ये गांव में बड़ी हुई है, तो यही इसका फैशन सेंस है। जैसी, इसका मेकअप कर दो ऐसा कि भद्दा लगे, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना इसे अपने साथ रखना मेरे लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। जैसी ने बुरी नीयत से मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो शर्लिन, मुझे पता है क्या करना है। फिर उसने करिन का लुक और बिगाड़ने के लिए उसे 2 चोटियां बना दी, चेहरे पर झाइयां बना दी और गालों पर ज्यादा ब्लश लगा दिया। इन सब के बाद करिन और भी हास्यास्पद और बेढंगी लगने लगी। शर्लिन ने संतोष से देखा और नतीजे से बहुत खुश हुई। अब करिन बिल्कुल गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। कोई भी आदमी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लूनर सेंचुरी मैनर देश की राजधानी में स्थित सबसे आलीशान शहरी हवेली थी। यहाँ पार्टी होस्ट करना सिर्फ देश के ऊंचे दर्जे के, प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के लिए ही संभव था। सिर्फ पैसा होने से भी कोई वहाँ इवेंट होस्ट नहीं कर सकता था, और आम लोगों का वहाँ आमंत्रित होना तो नामुमकिन ही था। प्रवेश द्वार पर यूनिफॉर्म पहने वेट्रेस मुस्कुराकर हर मेहमान का स्वागत कर रही थीं। शर्लिन ने ब्रांडेड लेबल का काला गाउन पहना हुआ था। वो हाई हील्स में शान से चलते हुए आगे बढ़ी और अपनी इनविटेशन कार्ड सौंप दिया। वेलकम मिस कारफ, कृपया अपनी शाम का आनंद लीजिए। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाया, लेकिन जब करिन उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगी तो वेट्रेस ने उसे रोक दिया। मैडम, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है, करिन ने भौं उठाकर कहा। मैं उनके साथ आई हूँ। वेट्रेस को करिन की बात पर शक हुआ, खासकर उसके बेढंगे पहनावे को देखकर। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। माफ कीजिए, यहाँ आप ऐसे ही नहीं घुस सकती। कृपया बाहर जाएं, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। शर्लिन ने काफी देर तक मजे लिए और फिर नकली हमदर्दी जताते हुए ठुड्डी ऊंची की। कोई बात नहीं, इसे अंदर आने दो। यह मेरी असिस्टेंट है और मेरी देखभाल करनी है। वेट्रेस हैरान रह गई। उसने शर्लिन की ओर देखा और फिर करिन को संदेह भरी नजरों से घूरा। मिस कारफ इतनी एलिगेंट हैं, फिर इतनी बदसूरत असिस्टेंट क्यों लाई हैं? वेट्रेस ने मन ही मन सोचा। समझ गई। उसने शर्लिन से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। फिर भी उसने करिन के साथ रूखा बर्ताव किया। चूंकि आप मिस कारफ के साथ हैं, आप अंदर जा सकती हैं। करिन ने बस हल्की सी नजर डाली और शांत भाव से शर्लिन के पीछे हॉल में चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बैंक्वेट हॉल भव्य और शानदार सजावट से सजा हुआ था। एक विश्व प्रसिद्ध पियानोवादक पियानो बजा रहा था। चारों ओर की सजावट से ऐश्वर्य और विलासिता झलक रही थी, जो सिर्फ रईसों के लिए ही संभव थी। शर्लिन पहली बार इस मशहूर लूनर सेंचुरी मैनर में आई थी। उसने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया, और यह वैभव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। एक बार उसे एक ड्रामा में अमीर घर की बेटी का किरदार मिला था, जहां उसे पार्टी में जाना था। तब प्रोडक्शन टीम ने एक 5 सितारा होटल का हॉल किराए पर लिया था, लेकिन यह असली बैंक्वेट हॉल उससे कहीं अधिक शानदार था। होश में आने पर उसने महसूस किया कि उसका रिएक्शन ज्यादा ही था। इसलिए उसने जल्दी से खुद को संभाला और ऐसे दिखाया मानो वह पहले से ही ऐसी पार्टियों की आदी हो। उसे एहसास हुआ कि करिन भी स्तब्ध खड़ी है और सब देखकर खो गई है। तब उसने तंज कसते हुए हाथ बांध लिए और बोली, देखो कितनी मूर्ख लग रही हो। तुम्हारे लिए ये सब बहुत बड़ा झटका है ना? अगर तुम मेरे साथ यहाँ न आती तो जिंदगी भर तुम्हें ऐसा हाई एंड माहौल देखने का मौका नहीं मिलता। करिन ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। उसकी यादें उसे उस समय में ले गईं जब जेरेमी ने उसे यहाँ शादी के लिए मजबूर किया था। वह तो बस उस दिन के बाद अपने 3 महीने की खोई हुई आज़ादी पर अफसोस कर रही थी। अचानक शर्लिन ने मेहमानों के बीच किसी परिचित को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा,
करिन, कोई जगह ढूंढकर वहीं रुक जाना। मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। याद रखना, किसी चीज को हाथ मत लगाना। अगर तुमने कुछ तोड़ दिया तो तुम उसे चुका नहीं पाओगी। करिन ने हल्की आवाज में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, समझ गई। इसके बाद शर्लिन ने एक गिलास रेड वाइन उठाया और इठलाती हुई एक आकर्षक मध्यवयस्क के आदमी की ओर बढ़ी। उसने उसे नमस्ते किया और गिलास उठाकर अभिवादन किया। आदमी उसे वहां देखकर खुश हुआ। दोनों उत्साह से बातें करने लगे और उसकी आंखों में गर्मजोशी झलक रही थी। जहां करिन खड़ी थी, उसने बुफे टेबल से जूस का गिलास उठाया और गला तर करने के लिए एक घूंट लिया। उसने आंखें सिकोड़कर शर्लिन की हर हरकत पर नजर रखी। यह अजीब है कि शर्लिन यहाँ किसी को जानती है और वे दोनों इतने करीब लग रहे हैं। जरूर कुछ चल रहा है। शायद इसी आदमी से उसे इस पार्टी का निमंत्रण कार्ड मिला है। वही इसकी इमेज सुधारने और उसे सहारा देने वाला है। अगर शर्लिन और लिलियना पहले से उसे जानती, तो वे अब तक उसका इस्तेमाल कर चुकी होती, इतनी देर तक इंतजार नहीं करती। इसका मतलब है कि उनकी उससे मुलाकात हाल ही में हुई है। लेकिन कैसे? इसी बीच करिन के कानों में उसके बारे में ताने सुनाई दिए। उसे देखो, उसका फैशन सेंस तो पूरी तरह तबाही है। हे भगवान, इसे किसने अंदर आने दिया? इस आउटफिट से लूनर सेंचुरी मैनर की शान बिगाड़ रही है। सच कह रहे हो? उसने आखिर सोचा क्या था ये पहनने के लिए? और वो देहाती चोटियां। चलो, इसके पास चलते हैं। देखना तो है ये कौन है। कुछ ही देर में शानदार गाउन पहने खूबसूरत लड़कियों का झुंड करिन को घेर लिया। हाय, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? हम यहाँ की रेगुलर गेस्ट हैं, अक्सर पार्टियों में आते हैं। लेकिन हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। करिन वास्तविकता में लौटी। उसने भौं उठाई, उन्हें देखा और फिर बिना कुछ बोले मुड़कर चलने लगी। उसे उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं लगी। अमीर लड़कियां करिन की बेरुखी से आहत होकर गुस्से में उसके पीछे दौड़ीं। सुनो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। करिन शांत रही। क्या सवाल था? हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास यहाँ का निमंत्रण कार्ड है या नहीं। नहीं, करिन ने जवाब दिया। तो तुम यहाँ अंदर कैसे आई? चलकर, करिन बोली। तो क्या तुम्हें पता है ये पार्टी कौन होस्ट कर रहा है? एक लड़की ने पूछा। नहीं, करिन ने उन पर ध्यान नहीं दिया और डेजर्ट टेबल से केक का एक टुकड़ा उठा लिया। उसे उन लड़कियों से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिनके पास और कोई काम नहीं था। अमीर लड़कियों ने नतीजा निकाला कि करिन बस खाने पीने आई है। ओह, तो तुम मुफ्त खाने आई हो। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारा आउटफिट भी उतना ही बेकार है। तो अब खुद ही बाहर जाओगी या हमें सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवाना पड़ेगा? करिन शांत रही और आराम से केक का आनंद लेती रही। मैं नहीं जा रही। क्या तुम नहीं जाओगी? ये तुम्हारे बस में नहीं है। अरे, इस लड़की ने यहाँ बिना बुलाए घुसपैठ की है। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी आओ। तभी पीछे से एक गहरी मर्दानी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? तुम सब लड़कियां क्यों चिल्ला रही हो? उस आवाज से चौंककर अमीर लड़कियां पलटकर देखने लगी और उनके घमंडी चेहरे तुरंत ही ढीले पड़ गए। ओह, ये तो मिस्टर सनी हैं। मिस्टर सनी, आप यहाँ हैं। हाय, मिस्टर सनी। करिन ने भी उधर नजर घुमाई। जिसे वे बुला रही थी, वह सनी था, वही जो फ्रांसीन के साथ आर्ट गैलरी गया था ताकि उसके बेवजह अफेयर को पकड़ सके। वह सफ़ेद टक्सीडो में बेहद आकर्षक लग रहा था, एक जवान कुलीन की तरह। उसका लंबा छरहरा शरीर और खूबसूरत चेहरा सबको खींच रहा था। वह आगे आया और घृणा से भौहें चढ़ाईं। तुम लड़कियां क्यों चिल्ला रही हो? कितना शोर मचा रखा है? अमीर लड़कियों में से एक आगे बढ़ी और करिन की ओर इशारा किया। मिस्टर सनी, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये लड़की भद्दा आउटफिट पहनकर यहाँ घुस आई और मुफ्त का खाना खाने लगी। हम तो बस इसे बाहर जाने को कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। रवेरास का मैना एक हाई क्लास जगह है। हम कैसे इस तरह की इंसान को यहाँ आकर इसकी शान गिराने दें? मिस्टर सनी, आप सही समय पर आए। सिक्योरिटी से कहिए कि इसे बाहर निकलवाएं। सनी ने ठुड्डी उठाकर उन्हें तिरस्कार से देखा।
किसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उसका आउटफिट भद्दा है उसे मैना में आने का हक नहीं। हर किसी को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी है। तुम लोगों को दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अमीर लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। उन्हें लगा था कि वे सही कर रही हैं और सनी उनकी तारीफ करेगा, लेकिन उल्टा उन्हें डांट पड़ गई। लेकिन सच में ये यहाँ घुस आई थी। हाँ, इसके पास तो निमंत्रण कार्ड भी नहीं था। उनकी शिकायतों पर सनी ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर ये यहाँ अंदर आ पाई है तो इसका मतलब है कि इसके पास आने का हक है। क्या तुम समझती हो कि मैनर की सिक्योरिटी टीम निकम्मी है जो किसी को भी अंदर आने देगी? माफ कीजिए, हमने सोचा नहीं था। हाँ, हमें मैनर की व्यवस्था में नाक घुसाने का कोई हक नहीं। सॉरी मिस्टर सनी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सनी ने उन्हें कड़ी डांट पिलाई और लड़कियां वहां से चली गईं। सनी ने नाक से आवाज निकालकर फिर उस लड़की की ओर देखा जिसे अभी अभी सताया गया था। ठीक है, अब तुम ठीक हो। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वे सब बस घमंडी और दिखावटी लोग हैं। करिन ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं, सनी ने लापरवाही से कहा और चल पड़ा। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने सोचा। वो रुक गया और फिर पीछे मुड़ा। इस बार उसने उसे पहचान लिया। करिन, क्या ये तुम हो? करिन मुस्कुराई। हाय, तुरंत सनी ने घृणा से भौहें चढ़ाईं। तुमने आखिर यह पहन क्या रखा है? करिन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पहनना था। मुझे जो चाहे पहनने की आज़ादी है। यही तुमने कहा था। सनी ने नाखुशी से नाक चढ़ाई। अगर मुझे पता होता कि यह तुम हो तो मैं उन्हें तुम्हें बाहर निकलवाने देता। करिन हंस दी और उसे लगा कि सनी की पर्सनैलिटी दिलचस्प है। जब उसने मदद की थी तब उसका कोई मकसद नहीं था, न ही वो उससे बातचीत शुरू करना चाहता था, न ही अपना रुतबा दिखाना चाहता था। उसने बस इंसानियत में एक पीड़ित की मदद की थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह करिन है, उसका रवैया बदल गया। सनी के नापसंद करने की वजह ये थी कि जेरेमी पहले उसकी बहन के साथ रिश्ते में था। इसलिए करिन उसके लिए उसकी बहन की प्रतिद्वंद्वी थी और वह अपनी बहन को उससे छुटकारा दिलाना चाहता था। फिर भी सनी बुरा इंसान नहीं था। तभी सनी ने पूछा, क्या तुम जेरेमी के साथ यहाँ आई हो? जेरेमी का नाम सुनते ही करिन चिढ़ गई और भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह भी यहाँ है? सनी हैरान रह गया। अगर तुम जेरेमी के साथ नहीं आई तो फिर यहाँ अंदर कैसे आई? करिन ने सनी को चंचल अंदाज में घमंड से जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। सनी ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने का फुर्सत नहीं है। लेकिन याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। वह जल्दी से वहां से निकल गया मानो उसे कोई जरूरी काम हो। करिन ने इधर उधर देखा लेकिन शर्लिन दिखाई नहीं दी। शर्लिन और वह मध्यम आयु का आदमी कहीं गायब हो गए थे। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इसके बजाय उसने देखा कि सनी की उम्र के कुछ लड़के सनी का पीछा कर रहे थे। वो रहा सनी, वो उस तरफ भाग रहा है। इसके पीछे चलो, कायरों की तरह भागना बंद करो। सनी रवेरा, मर्द बनो। सनी बाहर की ओर भागा लेकिन लड़कों ने उसे हॉलवे में घेर लिया। क्या तुम मर्द नहीं हो? सनी रवेरा, क्या अब भी मानने से इनकार करोगे कि तुम हार गए? बचने का कोई रास्ता ना था। सनी अड़ा रहा और गुस्से से उनकी ओर देखा। मैं नहीं हारा, तो मान लो कि तुम हमसे मुकाबले में हार गए और अपनी बाजी का कर्ज चुकाओ। सनी ने इनकार कर दिया। मैं नहीं हारा, तुम लोगों ने धोखा किया। उनमें से लीडर ने शरारती मुस्कान दी। हमने तो कभी ये तय ही नहीं किया था कि धोखा मना है। उसने एक कागज निकाला जिस पर उनकी बाजी लिखी थी और सनी को दिखाया। यहाँ साफ लिखा है और तुम्हारे साइन भी हैं। हमने गेम में मुकाबले पर सहमति की थी। अगर तुम हार जाओ तो लूनर सेंचुरी मैनर का मालिकाना हक हमारे परिवार को दोगे, यही तुम्हारा वादा था। सनी घबरा गया। हाँ, लूनर सेंचुरी मैनर मेरे परिवार का है, लेकिन मेरे पास उसे ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है।
उसके सामने खड़ा लड़का यश था, जो होइट्स परिवार का सदस्य था। उसने सनी को तिरस्कार से देखा और कहा, तो जब तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं था तो तुमने उस पर दांव क्यों लगाया? तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे परिवार की हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में है। तो तुम तो बस डींगे मार रहे थे। सनी का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, वरना मैं कभी हारता नहीं। बस मान लो कि हार गए। बहाने बनाना बंद करो। यश ने ताना मारा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे परिवार पुरानी पहचान रखते हैं। घुटनों के बल बैठो और कुत्ते की तरह भौंको। अगर ऐसा किया तो मैं ये कागज तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा। तुम, सनी की आंखें लाल हो गईं। करोगे या नहीं? अगर नहीं, तो मैं ये कागज तुम्हारे पिता या तुम्हारे भाई को दिखा दूंगा। फिर देखेंगे कि क्या तुम्हारे परिवार के सभी मर्द एक जैसे हैं, जो अपनी बाजी नहीं निभा पाते। नहीं, मत करो। सनी घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका पिता या भाई इन घटिया लोगों की धमकियों में फंसे। ठीक है, मैं करूंगा। उसने गहरी सांस ली और हार मानने का इरादा किया, लेकिन अचानक वह ऐसे तन गया जैसे किसी शाही ने अपने कांटे खड़े कर लिए हों। तुम्हारे सपनों में। सनी ने जोर से यश पर मुक्का मारा, लेकिन यश ने उसे दीवार पर धक्का दे दिया। हरामी, मेरी हिम्मत कैसे हुई तुझे मुक्का मारने की? इसको मारो, इतना मारो कि रहम की भीख मांगने लगे। एक लड़के का मुक्का सनी के पेट पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और पेट पकड़ लिया। दर्द इतना था कि पसीना लगातार बह रहा था। यश ने घमंड से हंसते हुए कहा, भौंको और रहम की भीख मांगो, तभी तुम्हें छोड़ दूंगा। सनी जमीन पर सिकुड़कर पड़ा था, लेकिन उसने दांत भींचकर जिद से यश को घूरा। कभी नहीं, मानने से इनकार करता है ना? इसे मारो, और जोर से मारो। आह! सनी दर्द से चिल्लाया। अचानक, इसे छोड़ दो। एक शांत, दूर से आती औरत की आवाज गूंजी। यश और बाकी लड़के रुक गए और पीछे मुड़े। वहां एक औरत खड़ी थी, जो देहाती अंदाज के कपड़ों में थी। ये आखिर कहाँ से आ गई? ओह मेरे भगवान, इतनी बदसूरत की आंखें दुखने लगती हैं। भाग यहाँ से, बदसूरत लड़की। दखल करना बंद करो। चल निकल यहाँ से। करिन ने अपना फोन हाथ में पकड़ा और उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ी और कहा, मैंने जो कुछ भी तुम लोगों ने किया, सब रिकॉर्ड कर लिया है, और तुम लोग अपराध कर रहे हो। जैसे ही मैं यह वीडियो पुलिस को दूंगी और मुकदमा करूंगी, तुम लोगों को सजा मिलेगी, भले ही तुम नाबालिग क्यों न हो। रिकॉर्ड तो तुम्हारे फाइल में रहेगा। तुम सब अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक आपराधिक रिकॉर्ड तुम्हारी पढ़ाई, करियर और भविष्य को कितनी चोट पहुंचा देगा, है ना? यश और उसके दोस्त सदमे में और बेचैनी में दिखे। साफ था कि करिन ने उनका सबसे संवेदनशील बिंदु ढूंढ लिया था। वे एक दूसरे की ओर घूरते रहे और झिझकने लगे। कुतिया, ये तुम्हारा मामला नहीं है। उसका फोन लेओ, यश चीखा। वो किसी अजनबी महिला से धमकने को तैयार नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये कि वह धीरे से दिखने वाली पतली लड़की थी। उसे नीचे गिराने में ज्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए थी। उसके दोस्त सनी को छोड़कर करिन की तरफ बढ़े और उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगे। करिन घबराई नहीं। वो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करती रही और चालाकी से बच निकलने के रास्ते तलाशती रही। वो इतनी फुर्तीली थी कि अचानक घुटने में झुककर पीछे से आने वाले किसी हमले से बच जा सकती थी। ये स्थिति काफी देर तक चली, जब तक वे लंबे लड़के थक न गए। और उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वे उसकी एक भी कतरन बाल को पकड़ न सके। सनी ने कुछ देर आराम किया और जमीन पर बैठकर सांस संभाली। वह हैरान था कि करिन इतनी तेज कैसे हिली, क्या उसने पहले किसी ट्रेनिंग की थी? उसने सोचा। जब करिन ने समझा कि उसने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं, उसने फोन बंद किया और लड़कों की तरफ मुस्कुराकर बोली। अचानक वह हवा में छलांग लगी और अपने पैर से चेन किक की तरह उन पर हमला कर दिया। लड़के एक एक करके गिर पड़े।
सनी का जबड़ा हैरानी से खुला रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस छोटी काया में इतनी ताकत थी। हो गया। करिन ने हाथ साफ किए और घायलों में पड़े सनी के पास जाकर उसे उठाया। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें एम्बुलेंस बुलवाना पड़ेगा? शर्मिंदा होकर सनी लज्जित भाव से आंखें घुमा बैठा। नहीं, मैं ठीक हूँ। यश पेट सहलाते हुए उठा। तुम सच में मर्द हो, सनी रवेरा। वह टोका। औरत को आकर तुम्हें बचाना पड़ा, शर्म की बात है। सनी शर्माया और समझाने आगे बढ़ा, पर करिन ने पहले ही बोल दिया। उसने मुझसे बचाने की मांग नहीं की। मैं बस वहां से गुजर रही थी और तुम लोगों को उसे अकेला घेरते देख नहीं सकी। यश दांत पीस रहा था और शर्मिंदा भी था, ये जानते हुए कि वे सब मिलकर भी उसे गिरा न सके। आखिरकार उसने करिन को अनदेखा करने का फैसला किया और सनी की तरफ देखा। सनी रवेरा, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। अगर तुम कुत्ते की तरह भौंकने से इनकार कर रहे हो, तो अपने वायदे को निभाओ। लूनर सेंचुरी मैना मुझे दे दे, और मुझे अपने पिता या भाई के पास नहीं भेजना पड़े, वरना मैं उन्हें दिखा कराऊंगा। सनी का सिर दर्द जैसा हो गया और वो परेशान होकर बोला, मैं। करिन ने सर झुकाकर धीरे से पूछा, तुम लोगों ने किस खेल पर दांव लगाया था? सनी ने कड़वाहट से कहा, वीडियो गेम। मैं तो हारना नहीं चाहता था, लेकिन ये हारने वालों ने धोखा किया। करिन ने आंखें सिकोड़कर सोचा और फिर यश की ओर देखा। फिर तो तुम लोग फिर से खेल के लिए हिम्मत रखते हो। अगर तुम जीत गए तो वह अपनी हार स्वीकार करेगा और अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन अगर तुम लोग हार गए, तो पिछला दांव मान्य नहीं रहेगा। यश ने अपनी नेकटाई सीधी की और करिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने जीत लिया, हमें फिर से क्यों मुकाबला करना चाहिए? मेरे पास समय नहीं है। करिन भी घबराई नहीं। उसने शांतिपूर्वक अपना फोन निकाला और वह वीडियो चलाया जो उसने कुछ ही मिनट पहले रिकॉर्ड किया था। मैंने तुम लोगों को रिकॉर्ड किया जब तुमने सनी पर एक साथ हमला किया। अगर तुम एक बार और मुकाबला करने पर सहमत नहीं हो, तो मैं इसे पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। देखना चाहूंगी कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें लूनर सेंचुरी मैनर की मिल्कियत दिलाने में सपोर्ट करेंगे या वे केस बंद करने के लिए भीख मांगेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि तुम लोग खराब रिकॉर्ड पाओ। यश के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी और वे उसे हरा नहीं पाए। हद तो ये कि वे उसके पास भी नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, फिर एक बार और मुकाबला करते हैं। वैसे भी तुम हमें गेम में नहीं हरा पाओगी। करिन शांत रही। चूंकि यहाँ गेमिंग रूम नहीं है, तो मोबाइल गेम खेल लेते हैं। गार्डियन ऑफ द किंग कैसा रहेगा? ठीक है, यश ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया जब करिन ने गेम चुना। पहली बात ये तय है कि मैं मुकाबला करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मैं दांव बढ़ाना चाहता हूँ। करिन ने पूछा, क्या? यश ने कहा, अगर तुम जीत गए तो मैं पेपर दे दूंगा और तुम उसे फाड़ दो। लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम्हें वीडियो हमारे सामने डिलीट करना होगा, मुझे लूनर सेंचुरी मैना का मालिकाना देना होगा और सनी को लाइव स्ट्रीम में कुत्ते की तरह भौंकना होगा। करिन ने तुरंत सहमति दी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सनी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। करिन, तुम्हें मेरे तरफ से सहमत होने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शर्मिंदगी नहीं है? करिन ने घृणा भरी नज़र से उसे देखा। अब से बुरा कुछ नहीं होने वाला। सनी इतना शर्मिंदा था कि उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। लूनर सेंचुरी मैना हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। हम इसे किसी और को नहीं देंगे। करिन ने चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर तुमने इसके साथ जुआ क्यों खेला? सनी बेबस रह गया। उसको शक होने लगा कि क्या करिन उसे मदद करने यहाँ आई है या फिर वो यश की भेजी जासूस है। चूंकि सभी ने एक बार और मुकाबला करने पर सहमति दे दी, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की और फिर से बैंक्वेट हॉल में चले गए। उन्होंने एक शांत जगह ढूंढी और सोफे पर बैठ गए। यश के पास 5 लोग थे टीम बनाने के लिए। करिन और सनी के पास केवल 2 लोग थे, इसलिए उन्हें रैंडम प्लेयर्स मिलेंगे। संभावना अधिक थी कि उन्हें शुरुआती खिलाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा।
सनी ने करिन के पास बैठकर बोला, तुम गेम में कितनी अच्छी हो? अभी किस लेवल पर हो? करिन ने हल्की आवाज में जवाब दिया, बहुत अच्छी नहीं, मैं शुरुआती हूँ। सनी स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। वह रोते हुए और बदसूरत लग रहा था। हे भगवान, फिर तुमने रिमैच क्यों मांगा? क्या तुम जानबूझकर मेरी स्थिति और खराब करने की कोशिश कर रही हो? करिन मुस्कुराई, चिंता मत करो, अगर हमें एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ा गया तो। बेशक, ये सनी को कोई सांत्वना नहीं दे सका। अरे, ये तो बहुत परेशान करने वाला है। उसने मन ही मन बड़बड़ाया। एक्सपर्ट खिलाड़ियों के साथ टीम बनने का मौका उतना ही कम था जितना कि आकाश से खाना गिरने का। हालांकि वह अपनी स्किल्स में आत्मविश्वासी था, उसे नहीं पता था कि करिन के साथ गेम जीत कैसे पाएगा। अगर उसे जो रैंडम खिलाड़ी टीम में मिले वे सभी शुरुआती स्तर के हुए तो वह निश्चित रूप से फिर हार जाएगा। अगर वह पिछले दांव को पूरा न कर पाए तो वह अपने पिता और भाई का सामना कैसे करेगा? और तो और उसे लाइव स्ट्रीम में कुत्ते की तरह भौंकना भी होगा। हाय भगवान, करिन आखिर सोच क्या रही है? उसने अपने दिल में गुस्से में कहा। यश और उसके दोस्त आराम से सोफे पर बैठे थे, ये जानते हुए कि वे गेम जीतने वाले हैं। उन्होंने सनी को ताने भरे अंदाज में देखा। जब उन्होंने देखा कि वह कितना खिन्न और हारा हुआ लग रहा था। सनी रवेरा, मैं तुम्हें मौका देने वाला था कि अगर तुम कुत्ते की तरह भौंकते तो मैं तुम्हें जाने देता। लेकिन तुमने गलत चुनाव किया। तुम्हें लूनर सेंचुरी मैना हारना है और फिर भी तुम कुत्ते की तरह भौंकोगे और इस बार लाइव स्ट्रीम में। ये तुम्हारी मर्जी है। ध्यान रहे, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हालांकि सनी आत्मविश्वासी नहीं था, उसके लिए अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। सबसे कम वह कर सकता था, वह था कड़ा रुख अपनाना। उसने दांत पीसते हुए कहा, गेम अभी शुरू नहीं हुआ, हमें पक्का नहीं पता कि कौन जीतेगा। यश ने नाक भौंकते हुए कहा, लाइव स्ट्रीम में भौंकते समय मत रोना। सनी ने पूरी ताकत लगा दी। बकवास करना बंद करो और गेम शुरू करो। सभी ने अपना फोन निकाला और गेम खोला। चूंकि यश और उसके दोस्तों की टीम में 5 लोग थे, उन्होंने खुद टीम बनाई। करिन और सनी ने इंतजार किया कि सिस्टम उन्हें रैंडम खिलाड़ियों के साथ जोड़े। जल्दी ही 3 खिलाड़ी जुड़े और सफलतापूर्वक टीम बनाई। रैंडम खिलाड़ियों के यूजरनेम थे किंग मेपल, लिटिल रेन ड्रॉप और गैजेट मैन। गेम शुरू हुआ। सनी अपनी टीम और स्थिति के बारे में आशावादी नहीं था। वह तनाव में था, घबराया हुआ था और आत्मविश्वासहीन था। उसके हाथों का पसीना मदद नहीं कर रहा था। जब उसने अंततः 3 रैंडम खिलाड़ियों का स्तर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उम्मीद उसकी आंखों में भर गई। उसने ये देखने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि कहीं वह भ्रमित तो नहीं हो रहा। उसे यकीन था कि उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे रही थीं। तीनों रैंडम खिलाड़ी बेहद कुशल विशेषज्ञ थे। हाँ, भगवान भी मेरे पक्ष में है। मैंने उच्च स्तर के खिलाड़ियों के साथ टीम बनाई। उसने उत्साहित होकर कहा। आखिरकार उसे गेम जीतने का मौका महसूस हुआ। उसने करिन से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो बेहद खुशकिस्मत हूँ। हमें 3 ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिनका लेवल मैक्स है। करिन, तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि तुम बोझ ना बनो और हम जीत सकते हैं। पीछे रहो और मेरे निर्देश सुनो। लेकिन करिन ने इसे अनदेखा किया और अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया। उसने अपने टीममेट्स को छोड़कर सीधे दुश्मनों पर निशाना साधा। तुमने सुना क्या मैंने कहा? पीछे जाओ। सनी इस पर नाराज हो गया कि करिन उसकी बात नहीं सुन रही। ज्यादा विकल्प न होने के कारण उसने अपना कैरेक्टर करिन के पीछे ले जाकर उसकी सुरक्षा करने का प्रयास किया। हालांकि वह दंग रह गया जब उसने देखा कि करिन कैसे खेल रही थी। फर्स्ट ब्लड, डबल किल, ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल, पेंटा किल, लेवल 1 का लेबल होने के बावजूद करिन ने गेम की शुरुआत में ही 5 दुश्मनों को मार गिराया। वाह, यह मुझे लेवल 1 खिलाड़ी नहीं लगती। एक बार फिर सनी दंग रह गया, उसकी आंखें फैल गईं और जबड़ा ढीला हो गया। उसने करिन का एक नया पहलू देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि ये जिज्ञासा का समय नहीं था।
जैसे ही उसने ये पुष्टि की कि करिन बोझ नहीं बनेगी, उसने खुद को भरोसा दिया और गेम पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू से ही यश और उसके दोस्त घमंडी थे, लेकिन जब उन्होंने सनी की टीम में रैंडम खिलाड़ियों को देखा तो वे चिंतित हो गए। इस समय उनके दिलों में केवल बेचैनी थी। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि गेम कैसे जीते जब उनके पास जवाबी हमला करने का कोई तरीका ही नहीं था। अंततः करिन और सनी ने गेम जीत लिया। गेम समाप्त हुआ। यश ने गुस्से में अपना फोन फर्श पर फेंक दिया। सनी अपनी जीत पर बेहद खुश था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। तुम हार गए, अब मुझे वह पेपर दो।